स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ द्वादश पाठ कह बलवान। इसका अर्थ कराऊंगी। द्वादश पाठ 12 और कह बलवान का अर्थ होता है कौन बलवान। स्टार्ट करते हैं। पुरातन काले गंगा तीरे एक आश्रम आसीत। पुराने समय में गंगा के किनारे एक आश्रम था। तत्र याज्ञवल्क्यः नाम महर्षि वस्ति। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि रहते थे। सह श्येन मुखात पतिताम एकाम मूषिका दृष्टवान। सह श्येन मुखात मतलब बाज के मुख से पतिताम गिरती हुई एक मूषिका दृष्टवान मतलब मूषिका मतलब चूहिया को देखा। करुणया सह ताम मूषिकाम आश्रमम प्रतिनीतवान। और करुणा के साथ वह उस मूषिका मतलब चूहिया को आश्रम में ले आए। तत्र मंत्र बलेन ताम कन्यका कृतवान। तब वहाँ मंत्र के बल से उन्होंने उसे कन्या में परिवर्तित किया। याज्ञवल्क्यस्य संततिः न आसीत। याज्ञवल्क्य जो थे उनके कोई संतान नहीं थी। अतः ताम कन्यकाम स्वपुत्रीवत पालितवान सह। इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में पालित पोषित किया मतलब कि उसका पालन पोषण किया। आगे चलते हैं। कालांतरे सा कन्यका विवाह योग्य अभवत। कालांतरे आगे चलकर कुछ समय बीतने पर वह कन्या विवाह के योग्य हुई। याज्ञवल्क्य सूर्येण सह तस्या विवाहं कारयितुम इष्टवान। याज्ञवल्क्य ने सूर्य के साथ उसका विवाह करने की इच्छा की। अतः सह पुत्री पृष्टवान। इसलिए उन्होंने पुत्री से पूछा भवती सूर्यम परिश्रेण्यति किम इति कि क्या तुम सूर्य के साथ विवाह करोगी। तदा सा उक्तवती। तब उस ने कहा। किसने कहा? जो मूषिका थी वो कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो अब जो वो कन्या थी तो उनका विवाह करना चाहते थे ऋषि याज्ञवल्क्य। तो उससे पूछा कि क्या तुम सूर्य के साथ विवाह करना चाहोगी। तो उन्होंने कहा। अब उन्होंने क्या कहा देखिए। तदा सा उक्तवती। तब उसने कहा अहम सूर्यस्य तापम शोढ़ुम न शक्नोमि। मैं सूर्य के ताप को सहन नहीं कर सकूंगी। अतः इतो अपि उत्तमम अन्यम वरम सूचयतु इति। इसलिए मेरे लिए कोई अन्य दूसरा उत्तम वर ढूंढो। ठीक है। ऋषि ही सूर्यम एव पृष्ठवान भगवान भवतः अपेक्षया उत्तमः वरः कः इति। तब ऋषि ने किससे पूछा? सूर्य से पूछा। भगवान भवतः अपेक्षया उत्तमम वरः कः इति कि आपसे अधिक आपकी अपेक्षा उत्तम वर कौन है, ऐसा पूछा। किसने पूछा? ऋषि ने। सूर्य उक्तवान। तब सूर्य ने उत्तर दिया या सूर्य ने कहा मेघः माम आच्छाय तिष्ठति। जो मेघ है मतलब जो बादल हैं वो मुझे ढककर रहते हैं। सह मम अपेक्षया बलवान योग्य है अपि इति। इसलिए वह मेरी अपेक्षा अधिक बलवान एवं योग्य है, ऐसा। ऋषि मेघम आहुतवान। ऋषि ने मेघ को आहुतवान मतलब बुलाया। ठीक। पुनः पुत्रीम पृष्ठवान। पुनः पुत्री से पूछा भवती एतम परिश्रेण्यति किम इति कि क्या तुम इसके साथ विवाह करोगी। सा उक्तवती। तब उसने कहा एतस्य वर्ण है कृष्ण है। इसका वर्ण कैसा है? इसका वर्ण काला है। अतः एष मास्तु। इसलिए मैं नहीं करूंगी। एतो अपि उत्तमम वर सूचयतु इति। इसलिए आप मेरे लिए क्या करो? उत्तम वर ढूंढो, ऐसा। ऋषि ही मेघः पृष्ठवान। ऋषि ने मेघ से पूछा। मेघः उक्तवान। मेघ ने क्या कहा? मेघ ने बताया यद्यपि अहम सूर्यम आच्छाय तिष्ठामि। यद्यपि मैं सूर्य को ढक कर रहता हूँ तथापि वायु क्या? वायु सहस्रधा मम विभागम करोति।
वो कह रहा है कि मैं सूर्य को तो ढक कर रहता हूँ, सूर्य से तो अधिक बलवान हूँ, तथापि फिर भी जो वायु है वो मेरे हजारों टुकड़े कर देती है, मतलब हजारों टुकड़े कर देती है, इसलिए सह एव मम अपेक्षया बलवानम इति, इसलिए वह मेरी अपेक्षा अधिक बलवान है। ऐसा ऋषि वायुम आहतवान, ऋषि ने वायु को बुलाया, परंतु पुत्री वायुम अपि न इष्टवती, लेकिन पुत्री वायु से विवाह करने के लिए मतलब नहीं चाहती थी, नहीं चाही। इतो अपि बलवानम कह अस्ति, वो कहती है इति पृष्ठवती, तो तब उन्होंने कहा इतो अपि बलवानम कह अस्ति कि तुमसे भी ज्यादा बलवान कौन है, इति पृष्ठवती, ऐसा पूछा। तो फिर वायु ने क्या उत्तर दिया, यद्यपि अहम मेघस्य सहस्राम विभागम करोति, यद्यपि मैं जो मेघ है उसके सहस्त्र मतलब हजारों विभाग या टुकड़े करती हूँ, तथापि अहम पर्वतम कंपियतुम न शक्नोमि, लेकिन मैं पर्वत को हिला नहीं सकती हूँ, हिलाने की या शक्ति नहीं रखती हूँ। अहम अतः पर्वतः एव बलवान इति, इसलिए पर्वत ही बलवान है, ऐसा वायु उक्तवान, वायु ने कहा। अनंतरम ऋषि पर्वतम आहुतवान, अंत में ऋषि ने पर्वत को बुलाया। परंतु पर्वतः उक्तवान, परंतु पर्वत ने कहा यद्यपि अहम बलवान, यद्यपि मैं बलवान हूँ, तथापि मूषकः मम शरीरे सर्वत्रम बिल करोति, लेकिन जो मूषक हैं वो मेरे शरीर में क्या कर देते हैं, सब जगह बिल कर देते, बिल बना लेते हैं या बिल बना कर लेते हैं। अतः मूषकः एव मम अपेक्षया बलवान इति, इसलिए जो मूषक है वो मेरी अपेक्षा अधिक बलवान है, ऐसा। ऋषि मूषकम आहुतवान, अब ऋषि ने मूषक को बुलाया। पुत्री पृष्ठवान, पुत्री से पूछा, भवती एतम परिष्णयति किम इति, क्या तुम इसके साथ विवाह करोगी, ऐसा। सा संतोषेण तम अंगीकृतवती, तब संतोष से उसने उसे स्वीकार किया। अनंतरम ऋषि ताम मूषिकाम कृत्वा मूषकेण सह तस्या विवाहम कारितवान। अनंतरम आगे चलकर फिर क्या किया, इसके बाद आगे चलकर ऋषि ने उस मूषिका का उस मूषक के साथ विवाह मतलब कारितवान कराया या संपन्न कराया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो, मेरा बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।